हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3A चैप्टर 3 से, जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। जो लोग चैनल में नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके, आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग the prime factorization method, find which of the following numbers are perfect squares। क्वेश्चन रीड कर दिया है, आइए अब इसको अपनी भाषा में समझते हैं। यूजिंग the prime factorization method मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके find which of the following numbers are perfect squares। ज्ञात कीजिए कि दिए गए नंबरों में से कौन कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। मीन्स क्वेश्चन कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके बताइए कि दिए गए नंबरों में से कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो बच्चों, मैं आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बता दूं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें जो नंबर दिया जाता है हम उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। ओके, प्राइम फैक्टर करने के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं हम देखते हैं वो सभी प्राइम नंबर्स दो दो हैं कि नहीं, मीन्स पेयर में हैं कि नहीं। अगर जितने भी प्राइम नंबर्स आए हैं या जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो सभी अगर पेयर में हैं तो दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर ऐसा नहीं है तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, 4 4 1। हम सबसे पहले करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं बेटा, 3 से ट्राई करेंगे। 3 1 जा 3, 1 बचेगा, ये 14 बन जाएगा। 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 121 बन जाएगा। 3 7 जा 21। अब देखो ये 3 से फिर जाएगा, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, और ये 7 27 हो जाएगा। 3 9 जा 27। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 7 से। 7 7 जा 41, फिर से अगेन 7 1 जा 7। ओके, अब देखो, आप बताओ यहां पर आपके जो प्राइम फैक्टर हुए हैं बेटा वो 3 और 7 हुए हैं ना। अब देखो बेटा 3 कितने टाइम है? 2 टाइम। 7 कितने टाइम? 2 टाइम। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 4 4 1 इक्वल्स 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ओके, अब देखो 3 और 7 दोनों पेयर में है ना, इसलिए पावर 2 लगी है। ओके, इसलिए हम कहेंगे कि हाँ भाई ये नंबर आपका क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। मान लिख दिया यस। ओके, अब आइए इसका एक और पार्ट देखते हैं। आइए अब देखते हैं थर्ड पार्ट, 1 1 0 2 5। चलिए 3 से ट्राई करते हैं पहले। 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 0 हो जाएगा तो बन जाएगा 20। 3 6 जा 18, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 1 बचेगा, और ये 5 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। फिर से देखो बेटा, ये 3 से फिर जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एंड 3 2 जा 6, 1 बचेगा, ये 15 बना देगा इसको। 3 5 जा 15। अब देखो बेटा ये 3 से नहीं जाएगा, अब हम लोग 5 से देखते हैं। 5 2 जा 10, 2 बचेगा तो ये 22 बन जाएगा। 5 4 जा 20, 2 बचेगा, और ये 5 25, 5 5 जा 25। अब देखो 5 से 5 4 जा 20, 4 बचेगा, 5 ये बन जाएगा 45, 5 9 जा 45। अब देखो बेटा 7 से 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7।
यहाँ भी आप लोग गौर से देखो कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो सभी आपके पेयर में हैं। आप लोग देखो 3 भी 2 हैं, 5 भी 2 हैं और 7 भी 2 हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, यहां लिख रहा हूं बेटा 1 1 0 2 5 इक्वल्स 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। इसलिए हम कहेंगे कि हाँ भाई आपका ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर है। लिख रहा हूं मैं यहां यस। ओके राइट। आइए अब देखते हैं पार्ट नंबर 6। 9075 कट करो बेटा 3 से, 3 3 9। अब इसमें आगे 0, इसको नोट कर दो। अब 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 15 बना देगा, 3 5 जा 15। अब बेटा ये 3 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं 5 से। 5 से जा 30, 2 नोट करेंगे, कटेगा नहीं, 0 आ जाएगा। अब ये इसके साथ मिलके बनेगा 25, 5 5 जा 25। फिर से देखो बेटा 5 से, 5 1 जा 5, 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, फिर 5 1 जा 5। अब देखो बेटा ये तो सीधे 11 से कटेगा, 11 टाइम में है ना। ये देखो, अब देखो यहाँ जो प्राइम फैक्टर हो रहे हैं बेटा 3 5 और 11 हो रहे हैं। ये तो पेयर में है, ये भी पेयर में है, बट ये पेयर में नहीं है। तो हम इसको लिख लेंगे 9075 इक्वल्स 3 सिंगल है तो इसमें पावर 1 लिख देंगे, 5 2 है यानी पेयर में है तो स्क्वायर लगा देंगे बेटा। 11 भी आपकी क्या है, ये भी 2 है यानी पेयर में। तो अब देखो यहाँ पर ये दो नंबर पेयर में है बट ये पेयर में नहीं है, इसलिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं लिख रहा हूं नो। अब रेस्ट पार्ट आपको घर में करने हैं। कौन कौन से देखिए। सेकंड नंबर का पार्ट जिसका आंसर ये लिखा हुआ है, 4 नंबर का पार्ट जिसका आंसर ये लिखा हुआ है, 5 नंबर जिसका आंसर ये लिखा हुआ है, 7 नंबर जिसका आंसर ये लिखा हुआ है, 8 नंबर जिसका आंसर ये लिखा हुआ है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is so that each of the following numbers is a perfect square. In each case, find the number whose square is the given number. क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया है। अब जरा इसको हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है सो दैट, दिखाइए कि ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये जो बेटा नंबर दिया है ना इनके लिए बोल रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब दिखाइए कि दिए गए प्रत्येक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। ओके आगे देखो, इन ईच केस, प्रत्येक केस में, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। और कह रहा है प्रत्येक केस में यह भी ज्ञात कीजिए कि दिए गए नंबर किस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं। आइए अब देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है बेटा 12 25। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। अब देखो बेटा, अब इसको 2 से कट करें, 2 से कट नहीं होगा बेटा, 3 से भी नहीं होगा, ये होगा 5 से। ओके तो 5 2 जा 12, यहां से 2 आएगा 22 बन जाएगा, 5 4 जा 20, फिर यहां से 2 आएगा और ये 25 बन जाएगा, 5 5 जा 25। अब देखो बेटा फिर से 5 से जाएगी, 5 4 जा 20, 4 एंड 5 मिलके 45, 5 9 जा 45,
अब ये जाएगा 7 से, 7 7 जा अगेन 7 1 जा 7। अब देखो बेटा 5 कितने हैं 2, ठीक, और 7 कितने हैं 2, ओके। यानी हम इसको लिख सकते हैं 12 25 इक्वल्स 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, ओके। क्या लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ ये हो जाएगा 5 इंटू 7 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा आपका 5 7 जा 35 स्क्वायर। देखो बेटा सबसे पहले तो ये प्रूफ हो गया कि ये आपका एक स्क्वायर नंबर है, ओके। अब ये किसका स्क्वायर है 35 का ना, तो आपका आंसर हो गया 35। ये हो गया आपका आंसर। आइए अब इसका एक पार्ट और देख लेते हैं। सेकंड नंबर 2601। चलिए प्राइम फैक्टर करते हैं बेटा। 3 से 3 8 जा 24, 2 बचेगा 0 हो जाएगा तो बन जाएगा 20। 3 6 जा 18, 2 बचेगा 21। 3 7 जा 21। फिर देखो बेटा 3 से 3 2 जा 6, 2 बचेगा 26 बन जाएगा। 3 8 जा 24, फिर 2 बचेगा 27 बनेगा। 3 9 जा 27। अब ये जाएगा 17 से जाएगा ना बेटा। 17 17 होता है 289, फिर से जाएगा 17 बन जा 17। अब देखो बेटा ये भी तो आपके पेयर में है, मीन्स एक तो ये तो प्रूफ हो गया कि हाँ भाई ये स्क्वायर नंबर है। अब किसका है वो भी मैं बता दे रहा हूं। अब इसको हम लोग लिख लेंगे 2601 इक्वल्स 3 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर, यानी 3 इंटू 17 बाहर आ गया स्क्वायर, मीन्स ये हो गया आपका 17 3 जा 51 स्क्वायर। अब देखो बेटा ये नंबर 51 का स्क्वायर ना, तो लिख देंगे दैट नंबर इज 51। ये आपका एक और आंसर हो गया। अब आपको रेस्ट पार्ट घर में करने हैं। कौन कौन से मैं बता दे रहा हूं। 3rd पार्ट इसका आंसर ये है, 4 पार्ट इसका आंसर ये है एंड 5 पार्ट इसका आंसर ये है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा हो तो शेयर लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।